अधमत अधम अधम अति नारी, तीन महू मैं मति मंद आहारी। हे प्रभु, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, आपकी स्तुति कैसे करूंगी? मैं पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, मैं भीलनी जात से हूं। राम जी बोले, सबरी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। किसी मनुष्य के पास सब कुछ हो, श्रेष्ठ जाति का हो, धनवान हो, बलवान हो, सब कुछ हो, लेकिन वो उस व्यक्ति के पास यदि मेरी भक्ति नहीं है तो वो उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। राम जी बोले, मैं केवल एक भक्ति के संबंध को मानता हूं। मानव एक भगति करन आता, और आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली, मेरे में है प्रभु? राम जी बोले, मैं बताता हूं, आप देखते जाइए। और शबरी मैया को राम जी ने सुनाया, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अंत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन और सबरी, मम भरोसा ही हर सन देना, 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 अरे मम भरोसा ही हर सन देना। पहली भक्ति जीवन में संतों का संग हो जाए। दूसरी जो आप लोग पिछले 6 दिनों से कर रहे हैं, राम जी की कथा प्रसंग में प्रेम हो जाए, मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा, तीसरी भक्ति, कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान, चौथी भक्ति, विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, पांचवी भक्ति, सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति, सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति, धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना, और सपने में भी किसी की दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति। नवीं भक्ति राम जी कहते हैं, सबरी जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना, अब मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति। इस प्रसंग को थोड़ा सा मैंने पहले बीच में एक बार स्पर्श किया था। राम जी बोले, शबरी आप में नवों की नवों भक्ति है। सीता जी के बारे में जानती हो कुछ? सबरी मैया ने कहा, मेरे गुरु जी कहे थे राम जी पूछेंगे तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी, सब काम सुग्रीव करेंगे। आप लोग 10 मिनट और बैठ सकते हैं ना? हाँ ठीक है, ना आधा घंटा नहीं, कितना बैठाएंगे? 10-15 मिनट और, क्यों? हाँ तो शबरी मैया ने बताया, और उसके बाद भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शबरी मैया ने योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने को समाप्त कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के पद में प्रवेश कर गया। इस घटना के बाद शबरी मैया को गति देकर भगवान आगे बढ़े, पंपा सरोवर आया।
नारद जी भगवान से मिलने आए और वरदान मांगे, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। संतों का लक्षण पूछकर नारद जी वापस चले गए। यहां सुग्रीव जी नहीं मिले। सुग्रीव जी से मिलने के लिए भगवान आगे बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत निकट आया। यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। सुग्रीव जी महाराज इस पर्वत के शिखर पर बैठे हैं। कौन? सुग्रीव जी। ऊपर से राम लक्ष्मण जी को आते देख के डर गए। हनुमान जी को बुलाया, कहा जाकर पता लगाइए। कथा में पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं, इसलिए आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, आप बटु का रूप धारण करके जाइए, बातचीत करिए, पता लगाइए बात बात में उनके आने का उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेजा है। आपको लगे कि ये मुझे मारने आए हैं तो मैं ऊपर से हनुमान जी आप ही को देखूंगा, आप नीचे से हमको देखिएगा और मुंह से न बोलिएगा, आंख से इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले क्या करेंगे? बोले बस देखिएगा, हमको कहिएगा भागो। आप इशारा किए नहीं कि मैं भागूं तुरंत तजो यह सहला। सुग्रीव भागने में एक नंबर। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। जाकर हनुमान जी ने भगवान को पहले प्रणाम किया और दर्शन करिए। राम जी हनुमान जी किस महीने में मिले हैं? जाड़े में कि गर्मी में? गर्मी में। क्यों? इस घटना के बाद आगे वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। तो गर्मी के समय तपती धूप में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? मुलायम कोमल बने होंगे ना। कई लोग हां कह रहे हैं। धूप में यदि आप नंगे पांव चलेंगे तो पांव क्या होगा? फट जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा। हनुमान जी जब प्रणाम किए तो भगवान के चरण पर दृष्टि गई। अरे कठिन भूमि और कोमल पदगामी, ऐसे धरती पर इनके पांव कोमल बने हैं। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी पूछे कौन है आप? तीन में से कोई एक है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश में से? राम जी मौन। हनुमान जी बोले तीन में से नहीं, दो में से है क्या? नर नारायण है क्या आप? राम जी चुप। हनुमान जी बोले दो में से नहीं है कि तुम अखिल भुवन पते लेन मनुज अवतार। क्या आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं पर ब्रह्म तो अवतार लेकर नहीं आ गए सामने? आप कौन हैं? किसने पूछा? किसने पूछा? क्या बन के पूछे? ब्राह्मण नकली चेहरा लगाकर। किसके आगे? राम जी के आगे। राम जी के आगे किसी की नकल नहीं चलती। हनुमान जी सोच रहे मैं ब्राह्मण बन गया हूं। हनुमान जी लक्ष्मण जी से बोले पहचान रहे हो? हनुमनऊ है, नकली बन के आए हैं। भगवान बोले जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो हम क्यों बता दें हम कौन है? राम जी बोले हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बोले हम उनमें से कोई नहीं है। हम कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। हे ब्राह्मण देवता, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हम हैं। हम राम, ये हमार छोट भाई, साथ में रही हमार लुगाई, जंगल में गई हेराई, हम उन्हीं को खोजत हैं भाई। हमने अपनी कथा सुनाई, अब आप भी आपन कथा तनी गाई। जैसे भगवान ने ये बताया हनुमान जी पहचान गए। प्रभु पहचान पर गई चरना, है पाव पकड़ लिए प्रभु। हनुमान जी को भगवान ने उठाया है, हृदय से लगाया है। हनुमान जी बोले प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं। कौन?
सुग्रीव वो आपके दास हैं। राम जी बोले बहुत सुंदर, चलिए प्रभु उनसे मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हैं, मित्रता बराबरी में की जाती है। यदि सुग्रीव दास है तो राम जी दास को क्यों मित्र बनाएंगे। हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी सुग्रीव दास है, मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि राम जी उनको मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, उस कुर्सी पर मैं जाकर बैठ जाऊंगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। बोले ये बात है, बुला के लाओ सुग्रीव को। हनुमान जी बोले आएगा नहीं, वो इतनी कुटाई भई है, डर के मारे नहीं उतर रहा है, आपको चलना पड़ेगा ऊपर। लक्ष्मण जी बोले कितने दूर से पैदल आए हैं पता है, पहाड़ चढ़ाइएगा। बोले आपको नहीं चलना है, हमरे पीठ पर आइए, हम लेके चलेंगे। राम जी बोले पीठ पर सामान उठाया जाता है, किसी जीव को पीठ पर नहीं उठाते। कहां उठाते हैं, गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी बोले कतई नहीं, ले चलूंगा तो पीठ पर, यदि गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, पीठ पर जब बिठाऊंगा तो आप हमको पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लेंगे वो कभी गिरने वाला नहीं है। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। पीठ पर बिठाकर हनुमान जी ले गए, सुग्रीव जी से मित्रता भई। और आप सब जानते हैं भगवान ने सुग्रीव का काम पूरा किया। क्या किया, बाली राम निज धाम पठावा। लेकिन आपसे एक बात कहूं, बाली का जीवन कैसा भी हो, लेकिन सरकार एक दृष्टि में बाली से श्रेष्ठ पिता नहीं कोई। क्यों, मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र अंगद को भगवान का दास बना दिया है। जब बाली को बाण लगा ना, राम जी जब बाण मारे बाली को तो गिरा है, राम जी उसके सामने बाण तान के ऐसे खड़े हैं, हृदय में तो प्रेम है लेकिन मुख से कठोर कहता है राम जी ये बताइए, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई और मारे हूं मोही व्याध के नाय। आप ये बताइए धर्म की रक्षा के लिए आए हैं राम जी, तो धर्म कहता है कि पक्ष और विपक्ष का दोनों का सुना जाए फिर निर्णय दिया जाए। आपने सुग्रीव की तो सुन ली, क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का आपने अवसर दिया? अब मेरी सुने बिना आपने निर्णय सुना दिया, मुझे मार दिया। इस प्रकार मुझे मार कर कहिए कौन से धर्म की आपने रक्षा की? मैं बैरी और मेरा भाई सुग्रीव प्यारा आपका। राम जी बोले तुम्हारी पत्नी ने मना किया था तुमको लड़ने मत जाओ, जानते थे सुग्रीव मेरी शरण में है, तुम फिर भी लड़ने आ गए, इसलिए मारा तुमको। बाली मुस्कुराया, कहा प्रभु आप ही कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। आपके सामने आने मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। मैं 20 मिनट से आपके सामने हूं, क्या मेरा पाप भस्म नहीं हुआ कि मुझे पापी पापी कहा जा रहा है? भगवान को फंसा दिया। राम जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं अभी तुमको मरने नहीं दूंगा। बोले मैं बचने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अरे राम जी, जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं कि मरते समय राम निकल जाए, नहीं निकलता। मेरे मरते समय आप ही सामने खड़े हो गए हैं। बहुरी की यस प्रभु बने ही बनावा, ऐसा दोबारा कभी होने वाला नहीं है। आप तो एक आशीर्वाद दीजिए, जे ही जोनी जन्म करम बस। बाली कहते कि राम जी मैं ये नहीं कहता कि मुझे अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिए, आप मेरे जीवन का हिसाब निकालिएगा और उसके अनुसार जिस जोनी में जाऊं भेज दीजिएगा। कुत्ता बनूं, मछली बनूं, नाली का कीड़ा बनूं, गधा बनूं, जो भी बनूं बनाइएगा। एक आशीर्वाद दीजिएगा, जिस जोनी में जाऊं आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे राम जी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए है। भगवान बोले ठीक है, दिया। बाली बोले प्रभु एक मिनट और। कहाँ है हमारा लड़का अंगद? अंगद दौड़ के आया, जी बाबूजी। बाली ने कहा प्रभु यह तनाया मम समा विनाय बल कल्याण प्रद प्रभु
ये मेरा पुत्र अंगद है, विनयवान है, शीलवान है, बलवान है। मैं जानता हूं आप जिसको पकड़ लेते हैं उसका कल्याण करते हैं। मैं इसको नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको पकड़े, आपसे कह रहा हूं आप इसको पकड़ लीजिए। क्यों? ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचलता से भरा रहता है। आज ये पकड़ेगा तो छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए इसको नहीं कह रहा हूं। आप गही बाह सुर नर नाहर आपन दास अंगद कीजिए। मरते समय बाली ने अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बना दिया, प्राण का त्याग किया है। सुग्रीव राजा बने, अंगद युवराज बने, चतुर्मास भगवान ने बिताया। और आपको बताऊं, राम जी कहे थे सुग्रीव से इसी चतुर्मास में सीता जी का पता लगाना। सुग्रीव भुला ही गया, भुला गया हो। लोग कहते महाराज हम भगवान को बीच में भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, सुग्रीव को दर्शन मिला उसके बाद वो भुला ही गया है, तो हमारी आपकी क्या गिनती है? इसलिए आपसे एक बात कहूं, जीवन में अभाव होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जब तक अभाव बना रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहता है। जहां अभाव समाप्त हुआ भगवान ने भुलाई गए। भगवान को आया चतुर्मास के बाद क्रोध, बोले मारूंगा, जिस बाण से मारा था बाली को उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण जी बोले कल नहीं भैया, आप रुकिए, मैं आज ही मार के आ जाता हूं। भगवान बोले ना ना ना, मारना मत, केवल जाओ, डरा धमका कर उसको ले आओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, क्षमा याचना किया। भगवान ने कहा चलो उपाय करो, सीता जी जैसे मिले। कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब पश्चिम उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। 1 महीने में आना है, खाली हाथ नहीं आना, पता लगा कर आना है। जो खाली हाथ आएगा मार दिया जाएगा। उनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, गौ गवाक्ष द्विविद महेंद्र सठ निसठ नल नील, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग कहां जाइए? दक्षिण दिशा में। और याद रहे शर्तें यहां भी लागू है, आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर आना है। सारे कपि प्रणाम किए, सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने बुलाकर मुद्रिका दी और कहा हनुमान बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल बिरह बेग तुम आए हो। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर गए। मार्ग में गुफा में स्वयं प्रभा जी मिली, अपने तप बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेजी हैं। समुद्र के किनारे संपाति मिले जटायु जी के भाई, उन्होंने सीता जी का पता बताया। मैं देखा हूं तुम नाई गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते कछुक सहाय तुम्हार। संपाति बोले जामवंत जी से मैं रोज देखता हूं सीता जी को। बोले कहां देखते हैं? बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में अशोक वाटिका में, वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, दिखाई दे रही है। जामवंत जी नाचने लगे, पता चल गया, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयऊं नत करते कछुक सहाय तुम्हार। जामवंत संपाति जी ने कहा आप में से जो कपि 1 छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? 100 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है। हनुमान जी जाने लगे क्या हो? जो कपि 100 योजन की दूरी तय करेगा वो राम जी का काम करेगा। बोल के संपाति चले गए। यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर होगा? कलकत्ता, हमारा शहर। हाँ हाँ ठीक, हम सरकार कलकत्ता के हैं। तो जामवंत जी बोले, संपाति बोले आगरा से छलांग लगावे और कलकत्ता में जाके उतरे, इतनी लंबी दूरी। संपाति बोल के चले गए। सारे कपि आपस में बैठे हैं, कौन जाएगा हो इतना दूर, कौन जाएगा? एक कपि ने कहा कि हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। सरकार दूसरे ने कहा तुम का मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि ने कहा हो गया 30, हम तो 50 योजन मार चुके हैं। जामवंत जी सुन रहे थे, बोले अरे
20 से 30, 30 से 50, ये तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले शाबाश, क्या बात, बजाइए ताली, 50 योजन का वीर यहां बैठा है, बहुत सुंदर। और कोई आप में से वीर है इसके आगे जाने वाला? एक कपी ने कहा लिखिए लिखिए हमारे नाम के आगे 70 योजन लिखिए, हम 70 योजन जाएंगे। जामोन जी बोले डबल ताली बजाइए इनके लिए। और कौन वीर जाएगा? एक कपी पूरा हिम्मत मान रहा है। जामोन जी बोले जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कितना लिखे? बोले 90 योजन चला जाऊंगा मैं। जामोन जी बोले बस पहुंचने वाले हो, क्या बात, बजाइए ताली इनके लिए। अब जामोन जी और हिम्मत दिला रहे, और हिम्मत बांधिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा 100 योजन? 90 योजन वाला बानर हम जाए? 2 मिनट रुक जाओ, कहां जाए? अब कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार खड़ा हो जाए। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे, डूब भी जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में बल नहीं रहा मेरे। जब मेरी जवानी थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी, मैं जवानी में रहता, बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा न जामवंत जी ने, अंगद जी को जोश आ गया। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे जाऊं मैं, जी संशय कछु। जामन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में कहां लुबुर लुबुर बोल रहे हो। जाना नहीं है, जाके आना भी है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? हाँ? जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जो नहीं जा सकता है सब अपना अपना बल बता रहा है। एकदम बिल्कुल आज की स्थिति है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना वो खाली घूम घूम फोटो खिंचवाता है। हाँ? जामन जी कपियों से पूछे हनुमान जी कहाँ है? कपि बोले पता नहीं, लंगड़े की चौकी में जाके बैठे हैं, न जाने क्यों। यहां सरकार मंदिर है, लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर। हाँ अच्छा। जामन जी सबको लेके पहुंचे हनुमान जी के पास। जाकर देखे हनुमान जी बढ़िया आसन लगाकर, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम रामन जी कहे रे छपति सुनु हनुमाना, कहे रे छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी आप क्यों मौन हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है। आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामन जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहिए हनुमान जी कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने का टाइम है ये। आपका अवतार क्यों हुआ है आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं
राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जैसे जामवंत जी ने कहा आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं श्री हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण करने लगे। सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे, बोले जामवंत जी पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा। कहिए रावण को आज ही पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाके रख दूंगा। क्या करूं तुरंत बताइए। रावण को मारूं, रावण सेना दोनों को मारूं कि लंका उठाकर लाऊं, क्या करूं। जामवंत जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, न सेना को मारेंगे, न लंका लेकर आएंगे। हनुमान जी बोले करूंगा क्या। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखि कहु सुधियाए, सीतहि देखि कहु सुधियाए। सीतहि देखि कहु सुधियाए। श्री जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और आ करके राम जी को बताइएगा, बस इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा। बोले ना ना छुइएगा मत उसको। उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त है। कपि से न संग संहारे निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद बखानी। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोर मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोर मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। जामवंत जी ने कहा कपियों की सेना लेकर राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता मैया को लेकर आएंगे। भगवान की इस यश को नारद आदि मुनि गान करेंगे। जो भगवान की इस कथा को सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हनुमान जी जाने को तैयार, यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है, जिसको हम और आप कल गाएंगे। कल कौन सा दिन है? मंगलवार का दिन भी है। कल प्रातः काल के सत्र में हम और आप यहाँ मिलेंगे 10 बजे। सुंदरकांड